ये जो मामला है समी सा मसला ये होता है, ज़राए से खबरें आती हैं, चीज़ें सामने आती हैं, सबूत भी मौजूद होते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद होते हैं, दस्तावेज़ात भी मौजूद होती हैं, चेक भी मौजूद होते हैं, अकाउंट्स भी मौजूद होते हैं, ट्रांजैक्शन भी मौजूद होती हैं। लेकिन मसला वहाँ पर आ जाता है जब अदालत में जाकर मामला कुछ और निकलता है या वो साबित नहीं होता। फिर लोग कहते हैं कि जी मीडिया गलत बता रहा था, फिर लोगों का एहतसाब पर से एतमाद उठ जाता है, फिर लोग जो है वो इदारों के ऊपर जो है वो तनकीद शुरू कर देते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो ख्वाजा आसिफ साहब को गिरफ्तार किया गया है, इनके जिस तरह से अब छानबीन की जा रही है और चीज़ें सामने आ रही हैं, अभी तो ये एक मामला सामने आया है इनके मुबैना तौर पे जो करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस और ये चीज़ें सामने आई हैं। तो मेरा ख्याल है कि तहकीकात जितनी बेहतर अंदाज में होंगी उतना लोगों का एहतसाब पर भी एतमाद बहाल होगा। लेकिन अभी तक तो यही लोग देखते हैं कि अब देखें ना, अभी हमने अयान अली का हवाला दिया, कहाँ है वो केस, बिल्कुल कहाँ है अयान अली, कितने पैसे वो रिकवर किए गए, किसको सजा वो जो बेचारा इंस्पेक्टर था जिसने उसको पकड़ा था, जिस अंदाज में उसको कत्ल किया गया, एक डकैती का मामला बना के उस पूरी फैमिली को बर्बाद किया गया, तो ये तो अनटचेबल्स हैं सारे के सारे, इनको कोई नहीं पकड़ सकता। और जो फिर मैं, क्योंकि आजकल तुर्की के ड्रामे देखने का भी बड़ा रिवाज है, तो मैं बड़े शौक से वो ड्रामे देखता हूँ, तो वहाँ पर मुझे एक नया वर्ड सुनने को मिला, मंजूर नज़र। ये जो मंजूर नज़र टाइप खवातीन हैं पाकिस्तान में जो हैं, इनको तो कोई नहीं हाथ लगा सकता, ना तब कोई हाथ लगा सकता था, ना को हाथ लगा सकता। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं सर। और मैंने जैसे आपको कहा कि आप देखें ना कि अब जरदारी साहब के केस को आप देखें, 2014 में मामला सामने आया, चौधरी निसार साहब ने बताया, मियाँ साहब ने कहा दबा दें, कोई कार्रवाई नहीं होगी। और 2018 में फिर आके और सुप्रीम कोर्ट ने जब सोमोटो लिया तो उसके ऊपर चीज़ें हुई। तो यही बदकिस्मती है, चीज़ें सामने आती हैं। आप बड़े बड़े केसेस देख लें 15-20, क्या सबके सामने नहीं है हमारे कि आमदन से ज़्यादा सासें हैं, हमारे सामने नहीं है कि उनकी इनकम कितनी है और उनकी ठाट बाट देखें, सिर्फ उनके खाने हैं, वो जो रात को, दिन में, दोपहर में होटलों में जाके खाते हैं, अगर उसका जो बिल है, अगर सिर्फ वो बिल ही देख लिया जाए तो लाखों रुपए तो इनके 1-2 माह के खानों का बिल है, जो ये अभी कोविड के ज़माने में भी इतना खा जाते हैं बाहर जाके होटलों में। तो भाई इनके पास तो पैसा इतना ज़्यादा है कि इनको खुद नहीं पता कि पैसा कितना है, तो उस पैसे के सोर्सेज का या उसकी ट्रेल का कहाँ पे इन्हें पता होगा, जब इन्हें खुद ही नहीं पता कि हमारे पास पैसा कितना है। और यानी ये तो एक, अगर कोई गरीब है तो वो तो लोग हैं, स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान के लोग जिनके पास ना हॉस्पिटल है, ना कोई, जिनके बच्चों के पास स्कूल है, कुछ भी नहीं है, और अभी उन्हें वैक्सीन भी नहीं मिलेगी कोविड, ये भी मैं आपको बता दूं। ये बड़े लोग जो हैं ये खरीद लेंगे, प्राइवेट सेक्टर ने अगर वो लेके आए तो कुछ भी नहीं मिलेगा उन्हें। पाकिस्तान उनके लिए है ही नहीं भाई, बड़ा मुश्किल है। ये तो एक बड़ा इस वक्त एक बड़ा अजीब अजाब बना हुआ है। लेकिन बहरहाल लेट्स सी कि ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसमें ये मुझे लगता है कि ये जो सारी कहानियाँ हैं, जब ये इमरान खान साहब के सामने आती हैं तो वो कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा एनआरओ, मैं नहीं किसी को माफ़ करूंगा, मेरी हुकूमत जाती है चली जाए लेकिन मैं एनआरओ नहीं दूंगा। और मेरा ख्याल है ही इज़ द लास्ट होप कि एज लॉन्ग एज ही इज़ इन द प्राइम मिनिस्टर हाउस, एक ऐसा बंदा है जिसके ऊपर करप्शन के कोई चार्जेस, उनकी ज़ात पर कोई चार्जेस नहीं है, बाकी इर्द गिर्द क्या है, दूसरा सब कुछ क्या है। बट बहुत सारे लोग जो हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है अक्सर, वो यही सवाल करते हैं, अभी मैं अमेरिका में भी था तो यही सवाल करते थे कि क्या इमरान खान को चलने देंगे, क्या वज़ीर आज़म जो करना चाह रहे हैं वो कर पाएंगे। तो बेसिकली ये जो इस तरह के मामलात हैं, इन केसेस में जैसे आप कह रहे हैं कि अगर कुछ होता नहीं है तो इससे मायूसी और नामुरादी फैलती है। और अब अगर आप इजाज़त दें तो अगली कहानी जो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की वापस आते ही जो मौलाना फजलुर रहमान है वो भी पिंडी से अचानक मुड़ गए हैं इस्लामाबाद की जानिब। राना सनाउल्लाह साहब ने भी ऐलान कर दिया है, पीपल्स पार्टी तो कह ही रही थी कि हमने नहीं जाना। अब जो मेरे पास खबर है ना, राना साहब और जनाब सदीक जान साहब, आप अपना इस पर कमेंट दीजिएगा और बताइएगा आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने ये वादा किया शाहिद खाकान अब्बासी से कि मैं फ़ौज को बुरा भला नहीं कहूँगा, और इस बात का भी बड़ा इम्कान है कि वो जो पीडीएम के आने वाले बहुत सारे जलसे हैं उनमें खिताब नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने खिताब किया भी तो जो वो अल्फाज चुनेंगे, जाहिर है पब्लिकली तो वो इतनी ज़्यादा रिट्रीट जो है वो अचानक शायद नहीं करें, आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे, लेकिन CBMs के लिए वो करेंगे। और इस सिस्टम को अगले मज़ीद जो बाकी इसका हिस्सा है 2.5 साल चलाने, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये चलना चाहिए सिस्टम को, मैं एग्री करता हूँ इससे।
और उनको ये कहा गया है कि आप अगर कोई रिफॉर्म्स करना चाहते हैं तो आप असम्बली में आएँ, आपकी पार्टी है, आप दूसरी जमातों के साथ हैं, बजाय इसके कि आप सड़कों पे आके पाकिस्तान के इदारों को गालियाँ निकालते हैं। आप आएँ, आप असम्बलियों में आके रिफॉर्म करें, चाहे वो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हैं। आप कहते हैं कि जी इलेक्शन स्टील हुए हैं, इलेक्शन धांधली हुई है, तो आप आएँ, आप इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स कर लें उनके साथ बैठ के। एनआरओ की कोई बात नहीं, किसी तरह से भी कोई एनआरओ अगर कोई ये तासुर देने की किसी ने कोशिश कोई करेगा भी कि जी वहाँ से रियायत मिल गई, इधर से कोई, बिल्कुल पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल क़यादत एक पेज पे है, किसी तरह की कोई रियायत नहीं है। उनको ये बात समझा दी गई थी कि अब आगे आप कुछ करेंगे तो वो आपके लिए मज़ीद नुकसान होगा, आपका पासपोर्ट का मसला है, दूसरी चीज़ें हैं। तो आप अगर सिस्टम में रह के रिफॉर्म्स करें, उसमें आके अपना एक रोल प्ले करें, तो उससे पाकिस्तान में भी बेहतरी होगी और हो सकता है कि उस हवाले से कल कोई नई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी साहबजादी भी यहाँ पे पॉलिटिक्स कर रही हैं और भी बहुत सारे लोग। तो जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो मिशन है वो बड़ा सक्सेसफुल हुआ, और इसके लिए देखें उन्होंने ना शहबाज साहब चुने गए, ना मरियम साहबा, और भी बहुत सारे लोग अपनी बातें कर रहे थे, ज़ुबैर साहब भी मुलाकातें उनकी भी हुई, लेकिन ये जो मामला है, जो मेरी इत्तला है, ये सारे का सारा तय कराने में जो बड़ा रोल है वो जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का है। जनाब राना साहब या सदीक जान, कोई भी, आप इसको डिनाई भी कर सकते हैं जो आपके पास इंफॉर्मेशन है। देखें समीर साहब, बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के उन लीडरों में से हैं जो गुज़श्ता 6 महीने से पार्टी के मुख्तलिफ़ अजलासों में नवाज़ शरीफ साहब के इस बयानी से इख्तलाफ कर रहे थे। पब्लिकली वो बात नहीं कहते थे, लेकिन अजलासों में वो ये बात ज़रूर करते थे कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका पार्टी को नुकसान होगा। और ये शाहिद खाकान अब्बासी के साथ और भी कुछ लीडर हैं जिन्होंने एक अलहदा भी मीटिंग की लाहौर में, जिसमें इस बात पर गौर किया गया कि ये सारा कुछ जो है किस तरीके से होगा। शहबाज साहब तो जेल में हैं, तो शहबाज साहब पहले ही हाथ खड़े कर चुके थे कि मैं भाईजान को मज़ीद नहीं समझा सकता। तो ये मुस्लिम लीग की सीनियर लीडरशिप जो है, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं इनको आगे किया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने फिर अपने जो उनके ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मुल्क के मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके वालिद भी मिनिस्टर रहे हैं, लोगों से ताल्लुक़ वास्ते तो हैं उनके, वो इस किसी तरीके से मैनेज किया गया कि वो बैरून मुल्क गए। वहाँ जाके उन्होंने पहले वो अमेरिका गए, फिर नवाज़ शरीफ साहब के पास आए। पब्लिकली वो डिनाई करते हैं कि मीटिंग, लेकिन मीटिंग हुई है। पब्लिकली वो डिनाई ही करेंगे। ये मैं आपको बताऊं कि ये पार्टी जो है ना उसको बचाने पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो बात कह रहे हैं वो कहते हैं मैं पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात जो पब्लिकली आप सही कहते हैं कि पब्लिक ने कि नहीं जी हम यूं कर देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब के चेहरे से जो खुशी के जज्बात थे ऐलान करते हुए, अब हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, ये इस्लामाबाद नहीं नहीं जा रहे हैं, अब हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस इस्लामाबाद साहब ये इस्लामाबाद भी नहीं आएंगे। मैं आज आपको बता दूं, ये इस्लामाबाद सिर्फ कभी इलेक्शन कमीशन, कभी नैब, कभी नैब, बाकी धरना, सेनेट के इलेक्शन हो गए तो पीछे पे की बचना है ना। ले मेरी बात सुने, फिर ऐसी आज मैं आपको ये भी मेरी बात सुन ले, ऐसी कानून साजी होगी सेनेट के इंतखाबात के बाद ना कि फिर इनको पता चलेगा एहतसाब क्या होता है। चलें ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।